नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग देखने वाले हैं समय एवं तिथि, डेट एवं टाइम क्या है, कैसे निकाला जाता है, इस सब के बारे में जानते हैं। कौन कौन से देश में कितने टाइम जोन है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, चैनल पर जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ब्यूरोट पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। जिसमें दिया है कि पृथ्वी पर समय का निर्धारण पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? पहला प्रश्न यही बनता है कि पृथ्वी पर समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो वो किया जाता है घूर्णन तथा परिक्रमण के आधार पर किया जाता है। ठीक, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ठीक, तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। पृथ्वी कुल 360 देशांतर रेखाओं में बटी हुई है। कितने देशांतर रेखाओं में बटी हुई है? तो 360। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक, ये भी प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो किस दिशा में होता है। तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन लगभग 24 घंटे में पूरा होता है। पूर्ण होता है कितने घंटे में? 24 घंटे में। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम लेती है एक चक्कर। 0 डिग्री देशांतर, जिसे कि मध्याह्न देशांतर, नून मेरिडियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मध्याह्न देशांतर या नून मेरिडियन, 0 डिग्री देशांतर को। ठीक विपरीत प्रतिध्रुवस्थ एंटीपोडल स्थिति पर 180 पूर्वी या पश्चिमी देशांतर होगी, जहां अर्धरात्रि होगी। 0 डिग्री जो है उसके विपरीत जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक, जो पूर्वी हो या पश्चिमी, दोनों पर 180 डिग्री ही होगा, जिसे अर्धरात्रि कहा जाता है। ठीक, वहाँ क्या होगा? अर्धरात्रि। इसीलिए 180 डिग्री को अर्धरात्रि देशांतर कहा जाता है। मिड नाइट मेरिडियन कहा जाता है 180 डिग्री को। ठीक, ये प्रश्न पूछता है। अगला, इस क्षण 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का सूर्यास्त तथा 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर का सूर्योदय होगा। क्या होगा? पूर्वी देशांतर पर सूर्यास्त और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सूर्योदय, सनराइज होगा। ठीक, अगला, 360 डिग्री बटा 24 घंटा बराबर 15 डिग्री, अर्थात 15 डिग्री देशांतर वृत्त को घंटा वृत्त हावर्ड सर्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 15 डिग्री देशांतर वृत्त को हावर्ड सर्कल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा समय लगता है, इसीलिए। 0 डिग्री देशांतर से पूरब जाने पर प्रति 15 मिनट देशांतर पर 1 घंटे समय बढ़ता है। क्या होता है? 1 घंटे समय बढ़ता है 0 डिग्री देशांतर से पूरब जाने पर, जो 180 देशांतर पर 12 घंटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 180 डिग्री देशांतर पर 12 घंटे हो जाते हैं। इसलिए इसको
PM पोस्ट मेरिडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री से पूरब जाने पर जो है 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर होता है, तो टोटल 180 डिग्री देशांतर जाने पर 12 घंटे समय लगता है, और इसे क्या बोलते हैं? PM बोलते हैं, पोस्ट मेरिडियन। AM PM होता है ना, वही। इसके विपरीत पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर समय प्रति 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे पीछे हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 घंटे पीछे हो जाता है, जिसे AM एंटी मेरिडियन कहा जाता है। 180 देशांतर के समय को 0 घंटे 0 हावर कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर के समय को क्या कहा जाता है? 0 घंटा या 0 हावर कहा जाता है। ठीक, ये तो हो गया घंटा क्या होता है। ठीक, अब आगे देख लीजिए स्थानीय समय, लोकल टाइम कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। ठीक, देखिए, यह विदित है कि पृथ्वी कुल 360 डिग्री देशांतर रेखाओं में बटी हुई है। कितने डिग्री देशांतर बटी हुई है? 360। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, ये भी बात हो गई है। अपने अक्ष पर इसको एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा लगते हैं, ये भी सही है। पृथ्वी के इसी घूर्णन से प्रत्येक देशांतर रेखा बारी बारी से सूर्य के सामने आते हैं। ठीक, पृथ्वी के इसी घूर्णन से प्रत्येक देशांतर रेखा बारी बारी से सूर्य के सामने आते हैं। इससे प्रत्येक देशांतर पर सूर्योदय, मध्याह्न, संध्या एवं मध्यरात्रि अलग अलग समय पर होती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आगे, जब किसी देशांतर पर सूर्य आकाश में सबसे ऊंचा होता है तो वह मध्याह्न का समय होता है। क्या होता है? जब किसी देशांतर पर सूर्य आकाश में सबसे ऊंचा होता है तो वह मध्याह्न का समय होता है। अब आगे देख लीजिए, यदि यहाँ मध्याह्न सूर्य के अनुसार घड़ी में 12 बजे दे तो वह घड़ी जो समय बताएगी वह स्थानीय समय होगा। इस प्रकार स्थानीय समय से तात्पर्य किसी स्थान पर मध्याह्न सूर्य की सहायता से निश्चित किए गए समय से होता है। किससे होता है? जो मध्याह्न सूर्य की सहायता से निश्चित किए गए समय से होता है। ठीक, प्रत्येक स्थान का देशांतर अलग अलग होता है। सही बात है, प्रत्येक स्थान का देशांतर अलग अलग होता है। ठीक, इसलिए प्रत्येक स्थान का स्थानीय समय भी अलग अलग होता है, लेकिन एक ही देशांतर रेखा पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है। प्रत्येक स्थान का स्थानीय समय भी अलग अलग होता है, लेकिन एक ही देशांतर रेखा पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है। ठीक, देशांतर की बात कर रहा है, देशांतर पर एक ही देशांतर पर एक ही स्थानीय मान होता है। इन सभी स्थानों पर एक साथ सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मध्याह्न होता है। स्पष्ट है कि देशांतर और स्थानीय समय के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। किसी भी देशांतर से जब बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट की कमी आती है। क्या होता है? समय में 4 मिनट की कमी आती है बाईं तरफ जाने पर। ठीक, जैसे ये है देशांतर इस तरह से। ठीक, इधर बाईं तरफ जाने पर क्या होता है? समय कम होता है। ठीक, और जब दाईं ओर
4 मिनट की वृद्धि होती है। इधर दाईं तरफ जाने पर क्या होता है कि समय बढ़ता है। ठीक, इस तरह समय बढ़ता है। ध्यातव्य है कि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा के बाईं ओर पश्चिमी देशांतर व दाईं ओर पूर्वी देशांतर होते हैं। क्या होते हैं? जो 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा के बाईं ओर पश्चिमी देशांतर व दाईं ओर पूर्वी देशांतर होते हैं, जबकि 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। 180 डिग्री क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाएं ओर पूर्वी देशांतर व दाईं ओर पश्चिमी देशांतर होता है। क्या होता है? जो 180 डिग्री देशांतर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर पूर्वी देशांतर व दाईं ओर पश्चिमी देशांतर होता है। अब नीचे देख लीजिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये है 0 डिग्री। ठीक, ये है 180 डिग्री। 180 डिग्री के इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। ठीक, उसी तरह से यहाँ 180 डिग्री, 180 डिग्री और ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री के इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, मतलब इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक, ये है 180 डिग्री जो होती है वो एक ही होती है। ठीक, क्योंकि जब किसी पेज को अगर खोल के रखेंगे तो उसको जब मान लीजिए ये पेज है, ठीक, इस तरह से खुला है, जब इन दोनों पेज को आप मोड़ेंगे तो ये इस तरह से जाके इस तरह से पीछे जाके एक ही हो जाता है या आगे जाके एक ही हो जाएगा मोड़ेंगे तो। ठीक, तो ही ये लास्ट में ये एक ही रेखा होती है जो 180 डिग्री है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए यदि 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित बर्लिन में प्रातः के 9 बजे हैं तो 31 डिग्री पूर्वी देशांतर पर काहिरा में क्या स्थानीय समय होगा? इस सवाल का हल कैसे आप करेंगे? देखिए, सबसे पहले देख लीजिए कि बर्लिन और काहिरा का देशांतरी अंतर कितना है। तो आपका जो काहिरा है उसका 31 है और उसका बर्लिन का जो है वो 5 है। तो 31 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका टोटल 26 देशांतर। ठीक, 26 देशांतर अगर आ गया तो एक देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। ठीक, तो टोटल 26 डिग्री का आपको निकालना है देशांतर का, तो 26 गुणे 4 कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा? 104 मिनट। तो 1 घंटा 44 मिनट, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक, तो 1 घंटा 44 मिनट हो गया। तो वहाँ पे अगर 9 बजा है तो यहाँ 9 प्लस 1 घंटा 44 मिनट, टोटल 10:44 का समय हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 10:44 का समय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काहिरा बर्लिन के पूर्व में है, इसलिए समय ग्रीनविच से अधिक है। जो पूर्व में होता है उसके समय जो है वो अधिक होती है। ठीक, अतः काहिरा का समय इसमें जुड़ जाएगा। यही पश्चिम में होता है तो इसका समय जो है 9 में से इतना, तब माइनस 1 घंटा 44 मिनट हो जाता। ठीक, तब ऐसे होता, पूर्व में है तो समय जो है बढ़ जाएगा। ज्ञातव्य है कि ग्रीनविच देशांतर के स्थानीय समय की ग्रीनविच समय, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम आर GMT कहा जाता है। ठीक, अब ये GMT जो है वो जो ब्रिटेन का मानक समय है,
GMT क्या है? ब्रिटेन का मानक समय है। यही ब्रह्मांड समय यूनिवर्सल टाइम आर UT कहलाता है। यही जो समय है GMT, यही ब्रह्मांड समय कहलाता है। ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन के अलावा कुछ ऐसे देश भी हैं जो GMT से भिन्न होते हुए भी GMT के मानक समय का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे देश कौन कौन से हैं देखिए, इसमें देश हैं आइसलैंड, सिएरा लियोन, आयरलैंड, लाइबेरिया, पुर्तगाल, आइवरी कोस्ट, कनारी द्वीप समूह, स्पेन, बुर्किना फासो, मारितानिया, टोंगा, माली, जाम्बिया, पहले गाम्बिया था अभी जाम्बिया है, सेनेगल, घाना, असेंशन द्वीप ब्रिटेन, गिनी बिसाऊ। ठीक, ये सब जो हैं वो GMT को मानने वाले हैं। ठीक, इसी प्रकार किसी एक क्षण उपरोक्त देशों, उनके नगरों या राजधानियों का समय GMT समय के समान होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मानक समय, अब सबका अपना मानक समय होता है। ठीक, स्टैंडर्ड टाइम जिसे बोलते हैं। अब मानक समय क्या है, आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रेल मार्गों, टेलीग्राफ तथा द्रुत गति वाहनों के विकास के फलस्वरूप स्थानीय समय के समायोजन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगीं। ठीक, GMT से चलते समय जो है इन लोगों को प्रॉब्लम होती थी। इनसे बचने के लिए किसी एक देश या प्रदेश के समय को मानकीकृत किया गया। ठीक, यही उस देश या प्रदेश का मानक समय कहलाया। एक जो समय रखा गया वही समय जो है प्रदेश का मानक समय कहा गया। मानकीकरण में आधे घंटे देशांतर को गुणक माना गया। किसी देश या प्रदेश के मानक समय निर्धारण के लिए सर्वप्रथम उस देश या प्रदेश के लगभग मध्य से होकर जाने वाली देशांतर रेखा जो देशांतर या आधे घंटे समय अंतराल का गुणक हो को मानक देशांतर माना जाता है। उदाहरण के लिए भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय के लिए देशांतर माना गया। किसको? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। ठीक, क्योंकि पूर्वी देशांतर रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर जाती है। भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। मानी हुई मानक देशांतर का ग्रीनविच समय के अनुसार निर्धारित कर लिया जाता है। जैसे भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे होता है। अर्थात जब ग्रीनविच पर 12 बजे दोपहर होता है तब भारत में पूर्वी देशांतर पर 5:30 PM होता है, क्योंकि ये 5.5 घंटा क्या है वो आगे है। यही मानक देशांतर का स्थानीय समय ही पूरे देश का मानक समय होता है। ठीक, आगे विश्व के सभी देशों का मानक समय उनके मानक देशांतर के स्थानीय समय द्वारा निर्धारित किया गया है। अधिक देशांतरी विस्तार वाले देशों में समय की समस्या का समाधान एक मानक समय द्वारा भी नहीं किया जा सकता। जैसे रूस का देशांतरी विस्तार लगभग 152 डिग्री 30 मिनट के मध्य है। ठीक, जो विश्व में सर्वाधिक है, जिसमें 11 समय कटिबंध थे। कितने? 11 समय कटिबंध थे। ध्यातव्य है कि मार्च 2011 में रूस अपने देश के टाइम जोनों की संख्या 11 से घटाकर 9 कर दी है। कितना कर दी है? 11 से घटाकर 9 कर दी है। ठीक, इसी प्रकार कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रमशः 4 और 6 समय कटिबंध हैं। कनाडा में कितने? 6 हैं और अमेरिका में 4 समय कटिबंध हैं। ठीक,
अब आगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये क्या है इसके बारे में भी देख लीजिए। सन 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय कटिबंध निर्धारित किया गया। कब? 1884 में। ठीक, इसी समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। कब? 1884 में, जो 180 डिग्री देशांतर के सहारे गुजरती है। इस रेखा को किसी देश से गुजरते नहीं खींचा गया। क्यों नहीं खींचा गया? उसका भी कारण है, क्योंकि इसी रेखा पर समय को 24 घंटे में समायोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। कितने दिन का? 1 दिन का अंतर पाया जाता है। अतः इसे पार करते समय 1 दिन बढ़ाया या घटाया जाता है। जब कोई जलयान पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन जोड़ दिया जाता है, एवं जब पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन घटा दिया जाता है। ठीक, आगे उल्लेखनीय है कि एक ही साथ किसी एक क्षण पूरे ग्लोब पर 3 दिन होते हैं, जिसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का सीधा न होना। ठीक, यही रेखा टेढ़ी मेढ़ी इसलिए खींची गई है कि किसी स्थल खंड से होकर न गुजरे। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किसी स्थल भाग से गुजरते खींचा जाता तो उस स्थल खंड पर ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब तथा पश्चिम अलग अलग दिन होते, जिसके फलस्वरूप विद्यालय तथा ये भी फिगर बताएंगे, विद्यालय तथा कार्यालयों के संचालन में असुविधा उत्पन्न होती। यही कारण है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा 3 बार विचलित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का आलिस्वियन द्वीप 180 डिग्री देशांतर पर पश्चिम 169 डिग्री पूर्वी देशांतर तक स्थित है। कौन सा? एलुसियन द्वीप। ठीक, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को यही 169 डिग्री पूर्वी देशांतर से खींचा गया। इसी प्रकार रूस देश का भूखंड 180 डिग्री देशांतर के पूरब भी फैला है, जिसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 169 डिग्री पश्चिमी देशांतर से होकर खींचा गया। अंतिम जो है वो है अंतिम बार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर स्थिति ओशियाना द्वीप, जिसमें फिजी, टोंगा आदि के कारण मुड़ती है। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित दक्षिणी ध्रुव पर रॉस सागर, रॉस बर्फशेल तथा क्वीन मार्ड पर्वत स्थल से होकर गुजरती है। ठीक, इसे कहाँ कहाँ मोड़ा गया जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। कौन है? ओशियाना द्वीप, जिसमें फिजी, टोंगा, उसके बाद रूस में, उसके बाद कहाँ? एलिसवन द्वीप पर। ये 3 जगह से मोड़ा गया। ठीक, अब ये देख लीजिए, ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे कैसे गई है। देखिए ये है, देखिए कहाँ कहाँ इसे मोड़ा गया है। ठीक, ये रूस यहाँ मोड़ा गया है, देखिए। उसके बाद ये एलिसियन द्वीप
यहाँ पे मोड़ा गया है। ठीक, इधर देखिए समय इधर बुधवार हो गया और इधर समय मंगलवार हो गया। क्या? ये 180 डिग्री। ठीक, यही है 180 डिग्री। इसके 180 डिग्री के पश्चिम में और पूर्व की बात है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए लिखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, ये इस तरह से। उसके बाद ये देखिए आके यहाँ पे मोड़ दिया है, ये है फिजी आइसलैंड। ठीक, यहाँ पे देखिए ये मोड़ा गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इतना तो हो गया सब क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे आगे सौर दिवस और सौर माह तथा सौर वर्ष का। ठीक, ये कैसे होता है, आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए पृथ्वी के सतह का प्रत्येक स्थान ध्रुवों को छोड़कर 24 घंटे में परिभ्रमण कर पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाता है, परिभ्रमण करके। ठीक, इस 24 घंटे की अवधि को सौर दिवस कहते हैं, सोलर डे कहा जाता है। ठीक, सौर दिवस सूर्य के संदर्भ में होता है तथा इसकी गणना सूर्य तथा पृथ्वी की खगोल की स्थिति को अस्थायी मानकर की जाती है, किंतु जब तक पृथ्वी का कोई बिंदु घूमकर पुनः अपने स्थान पर पहुंचता है तब तक पृथ्वी अपनी कक्षा ऑर्बिट पर 1 डिग्री के लगभग आगे बढ़ चुकी होती है। कितना? 1 डिग्री आगे बढ़ चुकी होती है, जिसके फलस्वरूप नक्षत्रीय स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वह बिंदु 24 घंटे के कुछ पहले ही सूर्य के नीचे आ जाता है। यह 23 घंटे 56 मिनट तथा 4.099 सेकंड का समय ही नक्षत्र दिवस, ठीक, सेड्रल डे कहलाता है। नक्षत्र दिवस कितना कहलाता है? 23 घंटे 56 मिनट तथा 4.099 सेकेंड। ठीक, आगे सौर माह 28, 29, 30 तथा 31 दिनों का होता है तथा सामान्य सौर वर्ष 365 दिन का होता है तथा लीप वर्ष 366 दिन का होता है। प्रति लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में 4 वर्ष से विभाज्य होता है, अतः यह प्रति चौथे वर्ष पड़ता है। ठीक, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट तथा 9.54 सेकेंड की अवधि को एक नक्षत्र वर्ष सेड्रल ईयर कहा जाता है। ठीक, 25 लीप वर्ष में एक दिन का अंतर पड़ता है, इसलिए उस सदी का अंतिम वर्ष भी लीप वर्ष होता है, जिस सदी की पहली 2 गिनतियां 4 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक, जैसे 1600, 2000, 2400 इत्यादि। इसे लीप वर्ष कहा जाता है तथा जो 4 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 11, 1300 तथा 1900, इसे लीप वर्ष नहीं कहा जाता है, ये होता है लीप वर्ष। आगे अगला है अर्धरात्रि का सूर्य। ठीक, अर्धरात्रि का सूर्य, अब इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।